Hello guys, in this video we're going to study power series and we will going to study the Cauchy-Hadamard theorem. ठीक है? And what do we mean by radius of convergence of a series? ठीक है? These things we will study today. So this is the question. उसको बाद में कराऊंगा, ये क्वेश्चन पहले पढ़ लो. लेट एफ बी ए रेशनल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z गिवन बाई एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यू प्लस 2z माइनस 4 बाई जेड. ठीक है, सो एफ जेड आपको गिवन है एज जेड क्यू प्लस 2z माइनस 4 अपॉन में जेड. तो ये रेशो है टू एंटायर फंक्शंस का, पॉलिनोमियल सर एंटायर, पर z इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन एफ जेड. z इज इक्वल टू 0 इज द only singularity of function एफ जेड. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोल रहा है ऑफ द टेलर सीरीज ऑफ एफ एट जेड इज इक्वल टू 1 इज. ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा है और द टेलर सीरीज ऑफ एफ एट जेड इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है क्या है, हम पहले भी पढ़ लेते हैं. Given a complex power series summation n going to 0 to infinity and going from 0 to infinity cn z minus z naught raised to the power n. ठीक है, where cn's are complex coefficients, z naught is a complex number and z is also a complex number. The radius of convergence capital R is the distance from the center z naught to the nearest singular point of the series. In other words, it is the maximum distance from the center at which the series converges. Okay, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, z इज इक्वल टू 1 के अराउंड में एक्सपेंड कर रहा हूँ टेलर सीरीज. ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1 कहीं यहाँ होगा, z इज इक्वल टू 0 इज दी ओनली सिमिलरिटी ऑफ फंक्शन एफ जेड. तो z इज इक्वल टू 0 ये हो गया. तो मुझे डिस्क बनानी है जिसका सेंटर क्या है, z इज इक्वल टू 1, ये 1,0 और जो, ठीक है, तो डिस्क क्या बनेगी, ऐसे ही बनेगी ना. कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्क बनेगी और रियल नंबर में क्या बनता था, इंटरवल बनता था. आपने रियल उसमें भी पढ़ा होगा, सिंगुलरिटी पावर सीरीज, रियल सीरीज में पावर सीरीज एक्सपेंशन होता है. ठीक है, यहाँ आपको डिस्क मिलेगी सेंटर एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट विच इज़ माई 1. ठीक है, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. और इस जो डिस्क का रेडियस है ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दिख रहा है ना. तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, ऑफ टेलर सीरीज ऑफ एफ एट जेड इज इक्वल टू 1 इज 1. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. एक ऐसा ही क्वेश्चन है, वो हम बाद में देखेंगे, मुझे भी नहीं मिल रहा, मिल गया. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ROC ऑफ 1 अपॉन में z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू समेशन 6k प्लस 1 अपॉन में 2k प्लस 5 होल इज टू द पावर k z माइनस में 2 आयोटा की पावर k रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो यह पावर सीरीज बता सकते हो कि एक्सपेंशन की हमने एट सेंटर एट z नॉट इज इक्वल टू 2 आयोटा. तो वेयर इज माई 2 आयोटा, 2 आयोटा इज देयर. ठीक है, और ये जो फंक्शन है इसकी है ये पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, तो इसके पास सिर्फ -2 आयोटा ही क्या है, सिंगुलर पॉइंट है. तो -2 आयोटा कहीं यहाँ आएगा. तो मुझे एक डिस्क बनानी है सेंटर एट 2 आयोटा. ठीक है, ये सर्कल बनाना है सेंटर एट 2 आयोटा और मैक्सिमम वो इतना ही एक्सटेंड हो सकता है यहाँ तक -2 आयोटा के तक. ठीक है, क्योंकि इस पे तो सिंगुलरिटी है ना, नियरेस्ट सिंगुलरिटी मेरे पे क्या है, -2 आयोटा है. ओके, तो एक डिस्क बना दो, बना दी डिस्क. ठीक है, और ये क्या पॉइंट हो जाएगा, 2 आयोटा इधर, 4 आयोटा. ठीक है,
तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा इन दोनों का, z1 माइनस z2 का मॉड। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है, जो सेंटर है ना और जो नियरेस्ट सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी एक से ज़्यादा भी हो सकती है, उन सब का डिस्टेंस निकाल दो सेंटर से 2 आयोटा से, और जो इसका मिनिमम होगा ना वही आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट आ गया दिस डिस्टेंस z1 माइनस z2 विच इज़ 4 आयोटा। 4 आयोटा का मॉड, रेडियस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, 4 आयोटा मत बोल देना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इन्फिनिटी भी हो सकता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जीरो भी हो सकता है, लेकिन कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 4 आयोटा का मॉड क्या होगा, 4 आयोटा का मॉड, आयोटा का मॉड क्या होता है 1, तो ये 4 हो गया, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया मेरा 4 आ गया। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, याद रखना आयोटा का मॉड 1 होता है, ई की पावर आयोटा थीटा का मॉड 1 होता है वेर थीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, माइनस आयोटा का मॉड 1 होता है। डायरेक्ट याद है तो आपको ये इसमें z1 z2 का मॉड होता है, z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, छोटी मोटी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, मुझे भी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा उसे, हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये आपको होमवर्क है। ठीक है, कंसीडर द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, वेयर जेड बिलोंग्स टू सी। ओके, एंड लेट एफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 to infinity an z minus a plus iota raised to the power n be the Taylor expansion of f of z around the given point। ठीक है, the radius of convergence of this power series is, ऑप्शन ए है a, ऑप्शन बी है आपका √4 प्लस ए स्क्वायर, ऑप्शन सी है आपका √1 प्लस ए स्क्वायर, और ऑप्शन डी है आपका 1 प्लस ए स्क्वायर की पावर -12। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन। यहाँ पे जो सेंटर है वो क्या है, z माइनस जेड नोट, तो a माइनस आयोटा है जेड नोट, और जो फंक्शन एफ जेड है उसकी एक सिंगुलैरिटी नहीं है, पहले जैसे पहले जो क्वेश्चन हमने 2 करे थे उसमें सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड 1 ही थी, इसमें क्या सिंगुलैरिटी है, आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब आप जेड नोट का डिस्टेंस चेक करो किससे मिनिमम आ रहा है, जिससे मिनिमम आएगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, उतना ही आप एक्सटेंड कर सकते हो डिस्क को जेड नोट के अराउंड, जो पहली सिंगुलैरिटी आएगी मतलब कि उसका डिस्टेंस जेड नोट से कम आएगा, तो आप चेक करो किसका डिस्टेंस कम आ रहा है। ठीक है, और इसमें ये आपको अंडरस्टूड है कि ए इज़ ए रियल नंबर, ए इज़ ए रियल नंबर। ओके, ए रियल नंबर है, जेड माइनस में ए प्लस आयोटा जो लिखा हुआ है रेज टू द पावर एन, ए इज़ ए रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नहीं है, फिर तो चेंज हो जाएगा सिनेरियो। ठीक है, अगर आपको ये सब समझ में आ जाता है, इसका मैं फिगर वैसे बना देता हूँ। ये कौन जेड नोट क्या है, ए माइनस आयोटा, जेड माइनस में जेड नोट करके रखोगे तो ए माइनस आयोटा आएगा, मतलब कि 0 a, -1 पॉइंट, तो ये रहा -1, ये रहा, ये पॉइंट आएगा आपका a, -1, और सिंगुलैरिटी क्या है आपकी, आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, ये 0 से जितना डिस्टेंस ये रहा उतना डिस्टेंस ये रहा। अब आप बताओ, तो ये 0, -1 है,
2 पॉइंट है तो डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस होगा, इसमें ये डिस्टेंस होगा, कौन सा मिनिमम होगा और क्या होगा डिस्टेंस। ठीक है, इसका आंसर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में क्या है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे, आर निकालने का। जैसे आपको ना एफ जेड करके नहीं दे रखा होगा, समेशन सी एन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एन दे रखा होगा। अब आपसे पूछेंगे अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो इस पावर सीरीज का। तो ये कोची हेडामेंट जो थे उन्होंने हमें बताया था कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ये है, ये पढ़ लेते हैं। ये मैंने जनरेट की थी एआई से। In complex analysis, the radius of convergence is a crucial concept that determines the domain of convergence of a power series. For a power series, summation n going from 0 to infinity, ठीक है, this is my power series n going from 0 to infinity, Cn z minus z naught whole raised to the power n। ठीक है, C1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z माइनस जेड नॉट, C2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर, C3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z माइनस में z नॉट का क्यूब। ठीक है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इज डिफाइंड एज, तो इसको पढ़ लेना आप, कन्वर्जेंस इन द डिस्क, ये कन्वर्जेंस आउटसाइड द डिस्क, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, कोची हेडामेंट फॉर्मूला या कोची हेडामेंट थ्योरम और रूट टेस्ट। कैपिटल आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन में लिम सुप ऑफ सी एन की पावर 1 बाई एन। ठीक है, एन टेंस टू इन्फिनिटी। ओके, अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सी एन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस में जेड नॉट की पावर एन है। ठीक है, और कैपिटल आर क्या है, 1 अपॉन लिम सूप और सी एन की पावर एब्सोल्यूट वैल्यू की पावर 1 बाई एन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो अगर z का डिस्टेंस z नोट से r से बड़ा है तो डाइवर्ज करेगी पावर सीरीज, वही लिखा हुआ है। तो पावर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट डिस्टेंस बिटवीन z एंड द सेंटर z नॉट इज लेस देन बाई r। तो कोई भी पॉइंट उस डिस्क के अंदर होगा तो पावर सीरीज क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। ओके, दिस फार्मूला इज नोन एज कोची हेडामेंट थ्योरम और द रूट टेस्ट। रूट टेस्ट क्यों बोलते हैं, nth रूट ले रहे हैं सी एन की, जो कोफिशिएंट है z माइनस जेड नॉट की पावर n, उसकी 1 बाई n पावर ले रहे हैं। ठीक है, द लिमिट सुपीरियर इंश्योर दैट वी कंसीडर द कन्वर्जेंस प्रॉपर्टीज ऑफ द सीरीज एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैन बी इन्फिनाइट, ऐसा नहीं कि इन्फिनाइट नहीं आ सकता, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैन बी इन्फिनाइट। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैन बी 0 एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैन बी एनी फिक्स रियल नंबर c, yes अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं रेडियस है ना, तो r इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा ना r, वो बिलोंग करेगा 0 क्लोज 0 इन्फिनिटी। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इन्फिनाइट भी हो सकता है। ओके, अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनाइट होगा तो मतलब कि पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। ओके, अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 आ गया तो इसका मतलब पावर सीरीज एक पॉइंट, मुझे बस z नॉट ही पॉइंट मिलेगा, उसके अराउंड में एक्सपेंड कर रहा था ना, वही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट व्हेन लिम सूप ऑफ सी एन की पावर 1 बाई एन इज इक्वल टू 0, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब ये 0 आ गया तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, आर और सी, या आर इन्फिनाइट आ गया। इसका मतलब आर इज इन्फिनिटी, मीनिंग द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एक सीरीज का, समेशन z रेज टू द पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल, n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब सी एन क्या होता है, z की पावर n का कोफिशिएंट, तो सी एन क्या है आपका 1 अपॉन में n फैक्टोरियल, तो सी एन की पावर 1 बाई एन क्या आ जाएगा आपका, दिस रेज टू द पावर 1 बाई एन।
ठीक है, और इसको ध्यान रखो। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है इसकी, लिम्ब सूप का रेसिप्रोकल। तो लिम्ब सूप निकालना मुझे इसका, तो मतलब इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाती तो लिम्ब सूप सब बराबर होते हैं ना, लिम्ब। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब n फैक्टोरियल की पावर 1/n कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू n/e when n इज वेरी लार्ज। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो आपकी थोड़ी सी मेहनत कम हो जाएगी। ये आप ये प्रूव कर सकते हो, इसको स्मॉल एक्सरसाइज ले सकते हो आप। ठीक है, तो n फैक्टोरियल की पावर 1/n इज approximately equal to n/e when n is very very large, when n tends to infinity मतलब, और e क्या है मेरा अपना 2.718 जो होता है वही। ठीक है, तो अब लिम्ब सूप निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिम्ब सूप cn की पावर 1/n, तो 1 की पावर 1/n अपॉन में n फैक्टोरियल की पावर 1/n, और n फैक्टोरियल की पावर 1/n जो है वो n/e की इक्वल है जब n बहुत लार्ज है, और n मेरा बहुत लार्ज है तो इसको मैं n/e के इक्वल लिख सकता हूँ। और n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, 0। ये लिमिट 0 आ गई तो इसका मतलब लिम्ब सूप ऑफ cn की पावर 1/n, एब्सोल्यूट वैल्यू भी लगा सकते थे यहाँ, क्योंकि कोफिशिएंट जो है cn वो हमेशा पॉजिटिव है, देखो इधर 1/n फैक्टोरियल है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल। सो इसका मतलब दिस पावर सीरीज समेशन n फ्रॉम 0 to infinity z की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल कन्वर्जेस फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। हेयर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर सीरीज का आपसे पूछेगा पावर सीरीज का तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और अगर आप ध्यान दोगे दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू द पावर z। ठीक है, e की पावर z का एक्सपेंशन यही होता है, और e की पावर z एंटायर फंक्शन है, सब है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। अभी हम और भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल करेंगे सबसे, मतलब कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी किताब उठाओगे तो पहला एग्जाम्पल आपको यही मिलेगा, ये इसके सिमिलर यही मिलेंगे। रेडियस कन्वर्जेंस नहीं तो आपको अगर इसको लिमिट निकालनी हो तो दूसरा तरीका भी है, लॉग लेके निकाल सकते हो आप। ठीक है, लॉग लेके लिमिट निकाल सकते हैं ना, fx रेज टू द पावर gx। ठीक है, ये लिमिट आप कैसे निकालते हो, n रेज टू द पावर 1/n इज n टेंस टू इन्फिनिटी, लॉग लेके तो निकालते हैं, मैंने करा रखा है, नहीं तो मैंने आपको मेथड बता दिया, हिंट दे दिया। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, अगर लिम्ब सूप ऑफ cn की पावर 1/infinity आ गया तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा, इंडिकेटिंग दैट द पावर सीरीज ओनली कन्वर्जेस एट द सेंटर z0। This formula is essential for determining the region of convergence of power series and understanding the analytic behavior of complex function represented by power series expansions। ठीक है, वही यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई दोबारा से, the distance, the ROC capital R represent the distance from the center of the series within which the series converges absolutely, meaning it converges uniformly and absolutely for all points inside the disk of radius are centered at the center of the series। ठीक है, within which the series converges absolutely। ठीक है, इसका मतलब है यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली फॉर ऑल पॉइंट्स एट द डिस्क ऑफ रेडियस। ठीक है, सेंटर्ड वो z0। ये सब कर लिया आपने, अब हम जाते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स पे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। एग्जाम्पल समेशन लिख लो आप, रुको थोड़ी इजी प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity n रेज टू द पावर n अपॉन में m फैक्टोरियल z रेज टू द पावर n। ठीक है, तो इस पावर सीरीज एक्सपेंशन है सेंटर्ड एट z इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ओके। तो सी एन क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ जेड रेज टू द पावर एन, वो ये है नॉन नेगेटिव है, सी एन का मॉड करोगे तो आ जाएगा आपका एन की पावर एन अपॉन में एन फैक्टोरियल। अब इसकी पावर 1/n करोगे तो ये आ जाएगा एन अपॉन में एन फैक्टोरियल की पावर 1/n। अब इसके मुझे क्या लगानी है, लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट सूप और वो सब बराबर होता है, तो लिमिट सूप एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब मैंने बताया था ना, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी है इसका लिमिट सूप निकालना है, तो एन फैक्टोरियल की पावर 1/n किसके अप्रॉक्सीमेट होता है, एन बाई ई के, ठीक है, यही होता है, हाँ यही होता है, ठीक है। एन फैक्टोरियल है और रेज टू पावर 1/n इसके होते हैं। अगर नहीं पता तो फिर लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लॉन्ग मेथड भी आना चाहिए। तो एन फैक्टोरियल के बाद एन बाई ई, तो एन एन कट गया तो लिमिट क्या आ गई ई। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो आर क्या हो गया 1/e। देखो कितने आसानी से निकाल दी, इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं, ठीक है। ये वाली लिमिट है तो थोड़ा टाइम लेती है, ये मैंने आपको इसका शॉर्टकट दे दिया। एग्जाम्पल एक और करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। द रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस summation n from 1 to infinity 1 अपॉन में n फैक्टोरियल, ठीक है, जेड एन स्क्वायर, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो पहले, तो दूसरा है, इस क्वेश्चन मिक्स था तो ये निकालना आपको। अब यहाँ पे आपको सी एन जो होता है कोफिशिएंट होता है जेड की पावर एन का, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, जेड की पावर एन का कोफिशिएंट तो नहीं मिल रहा, जेड की पावर एन स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल रहा है। इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे इसी को, तो आपको क्या मिलेगा, एन 1 से ही है, तो 1/1 फैक्टोरियल जेड 1 स्क्वायर प्लस में 1/2 फैक्टोरियल जेड 2 स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस में 1/3 फैक्टोरियल जेड 3 स्क्वायर 9 प्लस में फिर हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल जेड 16 फिर प्लस में 1/5 फैक्टोरियल जेड 25। तो अब हमें जेड एन स्क्वायर लिखा नहीं है, ठीक है। तो हमें z का कोफिशिएंट देखने, z की पावर n का जो कोफिशिएंट है वो cn है, तो cn आप क्या लिख सकते हो, देखो c1 ये आ रहा है आपका, c2 c3 0 है, ठीक है, cn इसको ऐसे लिख लो, c1 1 c2 c3 0 c4 कोफिशिएंट ऑफ z की पावर 4 1/2 फैक्टोरियल, फिर z की पावर 5 0, z की पावर 6 0, z की पावर 7 c7 c8 0 c9 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये चल रहा है आपका। तो ये cn है, ओके। तो आपकी इसी की पावर 1/n लेके लिमिट सूप निकालना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, cn को आप ऐसे लिख सकते हो, हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 1 4 9 16, तो n की वैल्यू क्या है 1 4 9 16 25। तो सी एन क्या आ रहा है आपका, इन केस में जब 1 है 4 है तो ये क्या दे रहे हैं, सी एन दे रहे हैं, तो सी एन दे रहे हैं, ठीक है। और क्या आ रहा है आपका 1/, में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसका अंडर रूट का फैक्टोरियल, देखो यहाँ 9 है तो अंडर रूट 9 का फैक्टोरियल, 16 है तो अंडर रूट 4 का फैक्टोरियल, तो यहाँ n है तो क्या हो जाएगा 1/, अंडर रूट n का फिर फैक्टोरियल, तो अंडर रूट n होगा फिर फैक्टोरियल होगा, ठीक है, दिस का फैक्टोरियल। और वैसे क्या हो जाएगा, LCN तो ज़ीरो ही हो रहे हैं, उसके अलावा जब परफेक्ट स्क्वायर है 1 4 9 16 तभी कोफिशिएंट आ रहे हैं CN के, C1 C4 C9 C16, ठीक है, C1 C4 C9 C16 गलत हो गया 25, ठीक है। और वैसे क्या है 0 एल्सवेयर।
अब आपको क्या करना है, लिम्फ सूप और सी एन की पावर 1/n निकालना है। तो सी एन की पावर 1/n निकालो, मॉड लेने की ज़रूरत है तो ले लो, अननेसेसरी है मॉड लेना, ठीक है, नॉन नेगेटिव है। तो 1/n करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/n√n, फिर इसका फैक्टोरियल, ठीक है, इसकी पावर में 1/n, इस होल की पावर में 1/n, जब n क्या है 1 4 9 16, परफेक्ट स्क्वायर है, 0 एल्सवेयर। अब लिम्फ सूप निकालोगे तो लिमिट या तो यहाँ से या तो यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अब आप क्या करो, लिमिट निकालनी है। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको निकालनी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिम्फ सूप ऑफ सी एन की पावर 1/n, ठीक है। तो एक तो ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से, और एक लिमिट यहाँ से आ सकती है नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो ये वाली लिमिट भी निकाल के देख लो। तो यहाँ से आ जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसकी पावर में 1/n, मतलब कि यही आ जाएगा √n फिर फैक्टोरियल 1/n। अभी आपको मैंने दोबारा एक बार बताया था, जब n इज़ वेरी लार्ज देन n फैक्टोरियल कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाई n/e, यही बताया था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √n फिर फैक्टोरियल और 1/n है, ठीक है। जो नंबर है उसका फैक्टोरियल की पावर 1/n, ये मैं लिखना भूल गया। जो नंबर का फैक्टोरियल होता है उसी की रेस टू द पावर 1/n। तो √n का फैक्टोरियल की पावर 1/n है ना, तो इसको 1/√n इंटू 1/√n कर दो, तो ये क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो दिस थिंग इज n/e, तो 1/, में √n/e हो जाएगा ये, ठीक है। तो हेलो गाइस, बैक टू द सेम क्वेश्चन अगेन, ठीक है। तो मैं सही कर रहा था, तो ये आगे आ गया था, ठीक है। अब आपको लिमिट निकालनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिम्फ सूप ऑफ सी एन की पावर 1/n। तो ये आ जाएगा लिमिट सूप ऑफ, ये मैं हटा देता हूँ, 1/, में √n फैक्टोरियल रेस टू द पावर 1/n है, तो 1/√n, फिर इसकी इंटू में 1/√n लिख दिया है, ठीक है। अब आपको पता है जब n इज़ वेरी लार्ज तो n फैक्टोरियल की पावर में 1/n कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू n/e, ठीक है। इसी का हम यूज़ करेंगे, ओके। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/, में n का फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/n है, मतलब नंबर का फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/नंबर, तो √n का फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/√n, तो ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा n/e, √n/e से व्हेन n इज सफिशिएंटली लार्ज, ठीक है। तो ये आ जाएगा √n/e रेज टू द पावर 1/√n, ओके। नाउ आपके ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर 1/√n न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √n की पावर 1/√n। इसकी जब लिमिट निकालोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर तो दिख रहा है 1 को जाएगा, डिनोमिनेटर भी 1 को जाएगा, ओके। ये आप कर सकते हो इजीली सॉल्व अपने आप से। तो इसका मतलब लिम्फ सूप और सी एन का मॉड की पावर 1/n क्या आ गया, 1 आ गया या 0 आ गई, तो 0 तो लेंगे नहीं, तो 1 ही लेंगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का रेसिप्रोकल, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फाइंड ROC ऑफ summation n going from 1 to infinity log n
रेज टू द पावर एन, z रेज टू द पावर एन। अब यहाँ z रेज टू द पावर एन है, सी एन आपको आराम से पता लगे, कोफिशिएंट ऑफ z माइनस z नॉट की पावर एन होता है, तो सी एन क्या हो गया, लॉग एन रेज टू द पावर एन। क्वेश्चन में आपको तब घुमाएगा जब यहाँ पे एन स्क्वायर दे देगा या एन फैक्टोरियल दे देगा, ठीक है, तो अब आपको सी एन निकालने में दिक्कत होगी। नहीं तो अगर ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एन है, सी एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन है, तो सी एन आपका डायरेक्टली यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। एन वन से इन्फिनिटी है, तो सी एन जो है ये है, सी एन का मॉड जो होगा, लगाओ ना लगाओ बात बराबर है, लॉग नॉन नेगेटिव होता है वन से इन्फिनिटी में, तो इसकी पावर वन बाई एन जो होगा ये आ जाएगा लॉग एन। अब इसकी लिमिट सूप ले लोगे अगर, एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगी, दिस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एन विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है इसका, उल्टा ना, तो जीरो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा आपका जीरो, ओके। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ summation n going from 0 to infinity 2 की पावर माइनस एन z टू एन, ठीक है। सी एन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n, z माइनस z नॉट की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे तो z की पावर 2n लिखा हुआ है, तो इसको एक बार एक्सपेंड करके देख लो कि क्या बन रहा है। तो 1 बनेगा प्लस 2 की पावर माइनस वन जेड स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस टू जेड फोर प्लस 2 की पावर माइनस थ्री जेड सिक्स, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो दिस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे, दिस लुक लाइक दिस, ओके। अब आप ध्यान देखो, सी एन जो होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ जेड रेज टू द पावर एन। तो सी एन जो है, अगर n जो है वो मेरा c1 निकल रहा है, ये c2 निकल रहा है, ये c3 जीरो है, z की पावर 3 का कोफिशिएंट तो जीरो है, z की पावर 4 निकल रहा है, फिर z की पावर 5 का कोफिशिएंट जीरो, z की पावर 6 निकल रहा है, मतलब कि n 1 2, ठीक है, 4 6 8 इवन होंगे 10, तो सी एन निकलेगा। तो क्या निकल रहा है, 2 की पावर माइनस में जो आधा निकल रहा है, 6 का हाफ 3, 4 का हाफ, देखो यहाँ z टू एन है तो 2 की पावर माइनस एन है, ठीक है। तो ये z की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, जो यहाँ पे है ना उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर माइनस में n बाई टू, यू कैन चेक योर सेल्फ। c4 क्या है, 2 की पावर माइनस टू है, तो c4 जो होगा वो क्या होगा, 2 की अपॉन में माइनस में 4 बाई टू, तो 2 की पावर माइनस टू। c6 क्या होगा, 2 की पावर माइनस थ्री, तो c6 हो जाएगा आपका, cn है ना, c6 हो जाएगा 2 की पावर माइनस सिक्स बाई टू, 2 की पावर माइनस थ्री, और ज़ीरो हो जाएगा, cn इज इक्वल टू ज़ीरो अदरवाइज, ठीक है। आपको ये लिखना आना चाहिए, ओके। आप यहाँ पे भी देख सकते हो z की पावर 2n है तो 2 की पावर माइनस n है, मतलब हाफ है z की जो पावर का। तो मैं c4 निकालूंगा तो z की पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा, तो 2 की पावर माइनस ऑफ 4 बाई टू, 2 की पावर माइनस टू, ठीक है। तो cn निकालना अगर आपको आ गया तो आपको निकालना है cn का मॉड रेज टू द पावर 1 बाई n। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 की पावर माइनस 1 बाई टू और जीरो, n इज इक्वल टू 1 2 4 6 8 अदरवाइज, ठीक है। z की पावर 2n है ना, तो कोफिशिएंट मुझे c2 c4 c6 c8 मिलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, लिमिट सूप ऑफ cn की पावर 1 बाई n। तो cn की पावर 1 बाई n ये दो वैल्यू ले रहा है, कांस्टेंट ले रहा है, इन्फिनाइट मैनी वैल्यूज़ के लिए 2 की पावर माइनस हाफ है, और इन्फिनाइट मैनी वैल्यूज़ ऑफ n के लिए cn की पावर 1 बाई n जीरो है, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट सूप ऑफ cn की पावर 1 बाई n, ठीक है।
तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर माइनस हाफ विच इज़ 1/√2। ओके, तो 1/√2 आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है इसका, ये उल्टा होता है। 1 r = 1 लिमिट सुपर सी एन की पावर 1/n। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा आपका √2। ओके, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज √2। ओके, सी एन की पावर 1/n इसकी दो सबसिक्वेंस बनेगी कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस। एक 2 की पावर माइनस हाफ को कन्वर्ट करेगी, मतलब 1/√2 को, और एक 0 को कन्वर्ट करेगी। तो लिमिट सूप ऑफ सी एन की पावर 1/n क्या हो जाएगा 2 की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन, फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस of summation n going from 0 to infinity 3 की पावर माइनस एन z माइनस 1 रेज टू द पावर 2n। ठीक है, तो सी एन निकालना आपको। तो सी एन कब निकलेगा आपका, जब n जो होगा 2 इवन होगा, मतलब कि n की वैल्यू 2 4 6 8 ऐसी होगी। तो सी एन क्या निकल, ठीक है, सी एन जो होगा कोफिशिएंट होगा z माइनस 1 रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है 3 की पावर, जब को पावर 2n है तो यहाँ पे 3 की पावर माइनस n है। जब n 2 4 6 8 होगा तो 3 की पावर माइनस n/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप C7 निकालोगे, C7 तो आएगा नहीं, C8 निकालोगे तो वो क्या होगा, z माइनस में 1 की पावर 8 का कोफिशिएंट, मतलब 3 की पावर माइनस 4 आएगा। मतलब कि Cn = 3 की पावर माइनस n/2, हाफ हो जा रहा है। ठीक है, तो Cn जो होता है वो z माइनस 1 की पावर n का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो z माइनस 1 की पावर 2n है, तब कोफिशिएंट 3 की पावर माइनस n है। अगर n होगा तो 3 की पावर हाफ हो जाएगा, उसका हाफ हो रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ 2n है तो यहाँ 3 की पावर माइनस n है। तो n अगर यहाँ 2 4 6 8 होगा तो 3 की पावर माइनस में n/2 होगा और 0 अदरवाइज। अब मॉड लगा दो इधर तो अभी भी ऐसे ही रहेगा, इसकी पावर 1/n करोगे माइनस हाफ और ये 0। अब लिमिट सूप निकलोगे, इसकी ये जो सीक्वेंस है इसकी दो सबसिक्वेंशियल लिमिट है 1/√3 और 0। तो लिमिट सूप ऑफ सी एन की पावर 1/n क्या आ जाएगा 1/√3। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा आपका, सो ROC = √3 इसका रेसिप्रोकल। ओके, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर सकते हो आप। ट्राई योर सेल्फ, अपने आप से करना है इन क्वेश्चनों को। ट्राई योर सेल्फ, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज 1 + 1/n रेज टू द पावर n² z की पावर n। ठीक है, क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। समेशन n फ्रॉम 0 to infinity x की पावर n/n फैक्टोरियल, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। समेशन n गोइंग फ्रॉम n की वैल्यू मतलब n/में 2 की पावर n zn, n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity का बताओ। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना मुझे। और इसका बताना समेशन n फैक्टोरियल में n की पावर n zn, n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, अब यहाँ तो z की पावर n, तो Cn यही हो जाएगा आपका, तो आपको मेहनत नहीं करनी इन क्वेश्चनों में। ठीक है, यहाँ x की पावर n है, यहाँ z ले लो में n फैक्टोरियल। ठीक है, तो Cn आपको देख के पता चल रहा है। ओके,
अब एक चीज़ और बतानी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसको रेशियो टेस्ट टाइप का होता है, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। उससे कभी कभार क्विकर निकाल सकते हैं हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। फॉर कोची हेडेमेट थ्योरम और कोची रूट टेस्ट, तो क्या बोलते हैं, लिम्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ लिम्स सूप ऑफ सी एन का मॉड 1/n, ठीक है। फॉर प्रैक्टिकल प्रपोजिस देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला for radius of convergence given by 1 by r is equal to limit n tends to infinity an plus 1 अपॉन में an का मॉड, ठीक है। प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ओके। तो एक क्वेश्चन हम इसी के बेस में देखते हैं, क्वेश्चन है फाइंड, इससे जल्दी हो जाएगा किसी किसी क्वेश्चन में। अब किसी किसी क्वेश्चन में वो कोची हेडेमेट थ्योरम टेस्ट से जल्दी हो जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, समीशन 1 to infinity n फैक्टोरियल का स्क्वायर z की पावर n अपॉन में 2n का फैक्टोरियल। तो यहाँ तो z की पावर n है, तो cn तो आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दो cn प्लस 1 अपॉन में cn, ठीक है। मैं cn लेके चल रहा हूँ, बुक में an लिखा होता है। जो मेरी पावर सीरीज है वो क्या है, cn z माइनस जेड नॉट की पावर n एंड गोइंग फ्रॉम 0 to infinity, ओके। तो आपको ये निकालना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज का। तो पहले तो हम अपने मेथड से करते हैं कोची हेडेमेट थ्योरम से। क्लियरली cn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन में 2n का फैक्टोरियल। cn तो यही है, z की पावर n का कोफिशिएंट, ठीक है। अब आपको cn का मॉड की पावर 1/n लेना है, तो यहाँ 2/n हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 1/n, ठीक है। तो आपको पता है ना, तो ये n फैक्टोरियल की पावर 1/n, फिर इसका स्क्वायर, फिर नीचे क्या लिख सकते हैं हम, 2n का फैक्टोरियल की पावर में 1/2n, फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। ओके अब आपको बताए फॉर ए वेरी लार्ज n फैक्टोरियल की पावर 1/n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n/e, ठीक है। तो cn की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1/n को कैसे लिख सकते हैं, n/e, तो n² हो जाएगा अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है, 2n का फैक्टोरियल अपॉन में 1/2n, तो इसको 2n/e लिख सकते हैं, फिर इसका स्क्वायर है, मतलब कि 4n² हो जाएगा, ठीक है। e² कटा तो n² अपॉन में 4n², तो 1/4। तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cn का मॉड की पावर 1/n के आ गई 1/4, जिसको मतलब लिम्ट सूप और cn की पावर 1/4, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 4, ठीक है। ये हमने लगाया कोची रूट टेस्ट से, और ये हमने ये वाली चीज़ मान के चले कि हमें पता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को कैसे करो, बाय यूजिंग दिस 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cn प्लस 1 अपॉन में cn की एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके। रेशो, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, आपका n प्लस 1 सब ऐसे फैक्टोरियल आएंगे तो वो कट जाएंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन है हमारा, सेम क्वेश्चन है, फाइंड ROC ऑफ दिस सीरीज, क्या था, n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन में 2n फैक्टोरियल,
ठीक है, स्क्वायर वन में 2n का फैक्टोरियल z की पावर n, इसका रेडियस और कन्वर्जेंस निकालना है। तो रेडियस और कन्वर्जेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cn प्लस वन अपॉन में cn का मॉड, ये जो लिमिट आई उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। अभी इधर cn क्या है आपका, n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन में 2n फैक्टोरियल, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cn प्लस वन क्या हो जाएगा, n प्लस वन का फैक्टोरियल फिर इसका स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में n को n प्लस वन से करेंगे, डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका 2n प्लस टू का फैक्टोरियल, तो ये cn प्लस वन आ गया आपका, cn तो यही है, तो n फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू में 2n का फैक्टोरियल। ओके, तो ये लिमिट को आपको कैलकुलेट करना है। तो ये लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, अब ये लिखा हुआ है n प्लस वन फैक्टोरियल फिर इसका स्क्वायर और नीचे n फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो आप क्या करो n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इसका होल स्क्वायर कर दो, और 2n फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो, 2n का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या है 2n प्लस टू का फैक्टोरियल है, जिसको आप तोड़ के लिख दो 2n प्लस टू, फिर उससे कम होगा तो 2n प्लस वन, फिर क्या होगा 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, डेफिनेशन लगा दी फैक्टोरियल की, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, और तो ये जो लिमिट बचेगी आपकी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n प्लस वन का फैक्टोरियल है तो उसको n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, ठीक है, n प्लस वन फैक्टोरियल को, तो इन फैक्टोरियल कट जाएगा तो n प्लस वन का स्क्वायर बचेगा अपॉन में डिनोमिनेटर में 2n प्लस टू और 2n प्लस वन। ओके, ये सिंपल सी एक्सरसाइज, इसकी लिमिट कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगी 1/4। सो यू आर गेटिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cn प्लस वन अपॉन में cn, दिस लिमिट इज़ 1/4। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब कि 1/r मिल रहा है आपको ये, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा 4। इज इट ओके? तो हम अल्टरनेटिवली हम ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और ये तो हमें पता ही है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? सो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ये फॉर्मूला भी अच्छा है, मतलब इसकी मदद से भी हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो आप n अपॉन में 2 की पावर n z की पावर में n, यूजिंग बोथ द मेथड। ठीक है, an की पावर 1/n से निकाल देता हूँ मैं, cn की पावर 1/n क्या आ जाएगा, n की पावर 1/n अपॉन में 2। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n क्या होता है 1 होता है, तो 1/2, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का रेसिप्रोकल 2 आ गया। ठीक है, अब दूसरे मेथड से आप करो, टेक cn एज n अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर n। ओके, ये लगाओ 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cn प्लस वन अपॉन में cn का मॉड। ठीक है, तो 1/r आपका 2 आ जाएगा, ठीक, 1/r आपका 1/2 आ जाएगा, तो r जो होगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना है इसको अपने आप से, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, एक और क्वेश्चन लिख सकते हो आप इसी पे बेस में, n फैक्टोरियल अपॉन में n की पावर n z की पावर n, n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों मेथड से करके देखना। इसमें cn ये हो गया, कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n दिख रहा है डायरेक्टली, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, cn प्लस वन अपॉन में cn, ये लिमिट निकालना, ये लिमिट जो आएगी वो 1/r होगी।
ठीक है, तो मतलब कि जो लिमिट आएगी उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो रेडियस का कन्वर्जेंस मिल जाएगा। और इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं आराम से, सी एन की पावर 1/n करके लिमिट लेके। तो लिमिट सूप ऑफ सी एन की पावर 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1/n अपॉन में n। n फैक्टोरियल की पावर 1/n व्हेन n इज़ वेरी लार्ज इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई n/e। तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, e हो जाएगी, n कट जाएगा, ठीक नहीं, n/e तो 1/e आ जाएगी लिमिट, सॉरी, ठीक है। n फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/n कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू n/e व्हेन n इज सफिशिएंटली लार्ज इनफ। ओके, मतलब क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस को हम कितना भी छोटा बना सकते हैं जब n बहुत लार्ज हो जाएगा तो 1/e, तो रेडियस का कन्वर्जेंस क्या आएगा, e। सो ROC या कैपिटल R इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल e, ठीक है। ओके, अब Cn+1 अपॉन में Cn से खुद करके देखना आप, दिस इज योर Cn, लिमिट निकालना n टेंस टू इन्फिनिटी Cn+1 अपॉन में Cn, फिर उसका रेसिप्रोकल कर लेना लिमिट का, तो वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस e आना चाहिए, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और देख लो, ये समेशन n गोइंग फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी z की पावर 4n अपॉन में 4n+1। अब यहाँ z की पावर n नहीं है, z की पावर 4n है, तो Cn जो भी निकलेगा, Cn जो कोफिशिएंट आएंगे वो कब निकलेंगे, 4, 8, ठीक है। n2 हो गए तो z की पावर 8 से स्टार्ट होगा, n2 से इन्फिनिटी जा रहा है तो C8 निकलेगा पहला, ठीक है। फिर C6 12, 16, 20 ये सब निकलेंगे, मतलब z की पावर 8 निकलेगा, z की पावर 12 निकलेगा, ऐसे निकलेंगे ना। z की पावर 8 जो होगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ c, वो C8 होगा z की पावर 8 का कोफिशिएंट, और वो क्या निकलेगा, नीचे जो डिनोमिनेटर में वही है +1 हो रहा है, तो मतलब कि ये n अगर 8 है तो 8+1 निकलेगा, n अगर 12 है तो 13 निकलेगा, तो यहाँ n+1, 0 अदरवाइज। अब इसकी लिमिट निकालोगे आप n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने n की वैल्यू C8 हो गया, C8 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ z की पावर 8, तो n की जगह 2 रखूँगा मैं, तो 8 1/9। यहाँ से देखो C8 जो होगा, n की वैल्यू 8 रख रहा हूँ तो 1 अपॉन में 8+1 1/9, ठीक है। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो। जो नीचे जो पावर है ना, z की जो पावर है, जेड का जो एक्सपोनेंट है, डिनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट है वो क्या आ रहा है, एक्सपोनेंट +1, ठीक है। तो n अगर 8 होगा तो C8 निकलेगा, मतलब z की पावर 8 का कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, n+1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर Cn। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिम सूप ऑफ Cn की पावर 1/n निकाल दो, मॉड लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉन नेगेटिव है, तो 1/n, इसकी पावर 1/n मतलब दिस 1/n और 0 अदरवाइज, ठीक है। तो अब लिमिट सूप ऑफ निकालोगे, Cn की पावर 1/n इज नथिंग बट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n+1 रेज टू द पावर 1/n। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब n टेंड कर रहा होगा इन्फिनिटी को, तो n+1 को मैं क्या ले सकता हूँ, n के इक्विवेलेंट ले सकता हूँ, कि n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, n बहुत लार्ज नंबर है, तो उसमें एक का इंक्रीमेंट करता हूँ, और n में कोई इतना फ़र्क तो होगा नहीं, एक ही का फ़र्क होगा ना, ठीक है। तो मतलब कि n टेंस टू इन्फिनिटी है तो n+1 जो है वो n की तरह बिहेव करेगा, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n की पावर 1/n, एंड दिस लिमिट इज़ 1। तो लिम सूप और Cn की पावर 1/n क्या आ गया, 1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का उल्टा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो दिस सीरीज कन्वर्जेस, ठीक है, फॉर रेडियस, दिस सीरीज है ROC 1, दिस सीरीज कन्वर्जेस फॉर mod z लेस देन बाई 1, ठीक है। दिस रीजन यूनिट सर्कल, ओके, 0, 0, दिस इज यूनिट सर्कल। अब आपको ये 2 पॉइंट देखने, सर्कल के इंटीरियर में तो कन्वर्ज कर रही है, अब बाउंड्री जो मिलेगी आपकी, सर्कल की बाउंड्री जो है उधर कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो रियल लाइन में तो बस एंड पॉइंट्स आते हैं,
तो ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ओके। नहीं तो आप ऐसी लिमिट भी निकाल सकते हो, लॉग वॉग लेके यही आएगी। ठीक है, सी एन क्या आ गया था आपका 1/n+1, अगर एन ये है। अब Cn+1/Cn भी करके निकाल सकते हो इसमें भी। ठीक है, एक वक्त आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। ठीक है, एक चीज आप ध्यान कर सकते हो, कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, दिस कैन बी यूजफुल, कोशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, थ्योरम ऑन लिमिट्स। वो क्या बोलती है, अगर कोई सीक्वेंस है आपकी यूएन, कैसी सीक्वेंस है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स की, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, एंड दिस लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी un+1/un इज इक्वल टू एल एग्जिस्ट। ठीक है, वेदर फाइनाइट और इन्फानाइट, इन्फानाइट भी आ सकती है, वेदर फाइनाइट और इन्फानाइट, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un⁴1/n इज आल्सो इक्वल टू l। ठीक है, ठीक है, तो इसी के यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हो, इसकी लिमिट निकाल सकते हो। फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n⁴n होल रेज़ टू द पावर 1/n, ईजिली आप निकाल सकते हो। ठीक है, un क्या है इसमें, n⁴n। इफ़ un सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स की, और ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है, वेदेवर फाइनाइट और इन्फानाइट, इन्फानाइट भी हो सकती है। ठीक है, वेदेवर फाइनाइट और इन्फानाइट, तो ये जो लिमिट होगी ये भी एल के बराबर ही होगी, इसकी पावर 1/n ले लिया। तो सिमिलरली यू कैन यूजिंग दिस कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, यू कैन इजीली प्रूव दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू 1/e। ये लिमिट 1/e है, तो मतलब कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n⁴ की पावर में 1/n अपॉन में n, ये यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, होल की पावर 1/n थी, तो a की पावर 1/n अपॉन में b की पावर 1/n कर लिया, तो ये लिमिट 1/e है। इसका मतलब क्या हो गया, जब n बहुत लार्ज है तो n⁴ रेज टू द पावर 1/n अपॉन में n कन्वर्ज टू 1/e। तो इसका मतलब क्या हो गया, n⁴ की पावर 1/n को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ n/e से, when n is very large, when n is very या sufficiently large। ठीक है, कैसे, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा n⁴ की पावर 1/n को n/e से, when n टेंस टू इन्फिनिटी, तो न्यूमरेटर में n/e से रिप्लेस कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में एक n और है, तो आंसर 1/e आ जाएगा आपकी लिमिट का। तो इसीलिए मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, n⁴ रेज़ टू द पावर 1/n कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू n/e when n is very large। ओके, समझ में आया। तो ये आपकी रियल एनालिसिस में भी आती है, कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कोशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आई होप कि हमने इनफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर ली है। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, चलो। फाइंड ROC ऑफ दिस सीरीज एंड गोइंग फ्रॉम 1 to infinity z ऑफ n⁴। अब यहाँ Cn निकालना है तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते 1 होगा, वो अलग बात है। कोई भी कोफिशिएंट निकालोगे z का, वो 1 ही आने वाला है या 0 आएगा। 1 कब आएगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, 1⁴ 1, 3⁴ 2⁴ 2, 3⁴ 6, 4⁴ 24, 5⁴ 120,
ठीक है, एन की ये सब वैल्यू होगी, सी एन 1 आएगा और 0 अदरवाइज। ठीक है, z की पावर n फैक्टोरियल मिल रहा है ना आपको सीरीज में। जब n फैक्टोरियल नहीं होगा, मतलब कि 1 2 6, ये 3 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल है, तो सी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी और वो y की वैसे कोफिशिएंट 1 ही रहने वाला है, सी एन की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब लिम सूप ऑफ सी एन का मॉड ये हो गया। अब इसकी पावर 1/n करोगे तो यही बचेगा, तो लिम सूप क्या आ जाएगा 1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा 1। सो आर ओ सी इज 1। ओके, तो ये भी अच्छा टेस्ट है, कोशी-हैडरमेट रिजल्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। इफ आर ओ सी ऑफ ए एन जेड की पावर में एन इज आर, आर जो 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, देन समेशन इन गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n माइनस में 1 ए एन जेड एन। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ये सीरीज का क्या है, आर है, ए एन जेड एन। ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी, मतलब आर इज फाइनाइट, इट हैज़ ए फाइनाइट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। देन इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ आर क्या होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लो आर डैश, लेट द रेडियस कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज विच वी हैव टू फाइंड बी आर डैश। देन इस सीरीज का रेडियस कन्वर्ज आर डैश मैंने मान लिया, तो आर डैश होगा क्या 1 अपॉन में लिमिट सुपीरियर, ठीक है, सी एन की पावर 1/n, सी एन जेड की पावर n का कोफिशिएंट ही सी एन होता है, तो 2 की पावर में n माइनस 1 रेज टू द पावर में 1/n, फिर ए एन की पावर 1/n। ठीक है, मॉड लगा दो यहाँ पे, 2 की पावर n माइनस 1 से तो मॉड हट सकता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, n 1 भी होता है तो 2 होगी वैल्यू, ग्रेटर देन 1 ही आएगा। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आर डैश क्या हो जाएगा आपका, तो ये वाली लिमिट इनटू में दिस लिमिट, ठीक है, 1 अपॉन में लिमिट ऑफ 2 की पावर n माइनस में 1 की पावर 1/n इंटू में 1 अपॉन में लिमिट ऑफ ए एन का मॉड की पावर 1/n। तो आर डैश क्या आ जाएगा आपका, ये लिमिट निकालोगे अगर आप, ये आ जाएगी 1 2 आ जाएगी डिनोमिनेटर में, 1/2 इंटू में 1 अपॉन में लिम ए एन की पावर 1/n क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर गिवन है सीरीज का, समेशन ए एन जेड एन, तो दिस इज आर, सो आर डैश इज r/2। सो हमें क्या मिल गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को आर डैश जो नई सीरीज थी इन टर्म्स ऑफ आर निकाल दिया हमने। ठीक है, ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि हमने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं और आपकी शायद वीडियो पसंद भी आई हो। थैंक यू।